सब एलिमिनेशन रिएक्शन की दोनों टाइप्स हमने पढ़ लिए, सब्स्टिट्यूशन की भी हमने पढ़ लिए। अब हम सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन अल्काइल हैलाइड करते हैं तो इनके दरमियान में हम कंपटीशन देखते हैं। अगर आप देखें, ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है, जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच होता है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और नेक्स्ट कार्बन इज कॉल्ड बीटा कार्बन। और ये न्यूक्लियोफाइल है, तो जब न्यूक्लियोफाइल अल्काइल हैलाइड पे अटैक करेगी तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, या तो बनेगा हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जिसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो हेलोजन को रिप्लेस करेगी, सब्स्टिट्यूट करेगी, या हमारे पास एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा, हमारे पास डबल बॉन्ड बनेगा। ये दो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बात एक तो ये है कि यहाँ पर हमारे पास ये बीटा हाइड्रोजन स्लाइटली एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? क्योंकि ये हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच रहा है, तो उसकी इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इस कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज स्लाइड किया जाती है, और इस ये कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो कार्बन भी स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, हाइड्रोजन सॉरी, तो हाइड्रोजन एसिडिक होगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल बेस पर काम करके हाइड्रोजन को निकालेगा, तो अगर हाइड्रोजन को निकालेगा तो हमारे पास एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा। या ये न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव सेंटर जो कार्बन है, जो पॉजिटिव सेंटर बना है हेलोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, तो न्यूक्लियोफाइल उधर अटैक करेगी और हाइड्रोजन को निकालेगी, सॉरी हेलोजन को निकालेगी। तो हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटी है। जब हम अल्काइल हैलाइड को न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करते हैं तो दोनों पॉसिबिलिटी है। अब कब और कौन सा प्रोडक्ट देगा, उसकी कुछ फैक्टर्स है। तो पहला फैक्टर है स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट। हमारे पास यहाँ पर सबस्ट्रेट से मुराद अल्काइल हैलाइड है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं अल्काइल हैलाइड की। सबस्ट्रेट वो चीज है जिस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी, तो यहाँ पर सबस्ट्रेट हमारा अल्काइल हैलाइड है। अब अगर हम टर्शियरी अल्काइल हैलाइड को देखते हैं, ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, क्योंकि ये कार्बन 3 कार्बनों के साथ अटैच है, तो ये टर्शियरी कार्बन हो गया। ये हमारे पास 3 डिग्री कार्बन है, इसको टर्शियरी कार्बन कहते हैं। इसके साथ हेलोजन अटैच है, तो ये अल्काइल हैलाइड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हो गया। अब टर्शियरी अल्काइल हैलाइड अगर आप देखें, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड E1 में और SN1 दोनों में ये कार्बोकेटायन बनाता है और हेलोजन। अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो न्यूक्लियोफाइल इधर आके अटैक करेगी, ये न्यूक्लियोफाइल है मेरे पास, या तो न्यूक्लियोफाइल इधर आके अटैक करेगी, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएगी, या तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगी, इधर ये बीटा हाइड्रोजन है, इधर से हाइड्रोजन निकालेगी, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनाएगी। तो टर्शियरी अल्काइल में अगर हम इस कार्बन को देख ले, इस कार्बन को हम देख ले, तो इसकी पड़ोस में इसके गिर्द बल्कि ग्रुप है अल्काइल की, तो ये कार्बन क्राउडेड है, तो न्यूक्लियोफाइल को यहां से यहां तक आने में बहुत मुश्किलात होगी। मैं आपको आसान एग्जांपल दे रहा हूं। क्रिकेट का मैच हो रहा है, स्टेडियम में बहुत ज्यादा लोग हैं, और किसी ने आपका कोई मोबाइल या पेन जो भी चीज वो ग्राउंड में फेंक दिया, तो आपने उन सब जो भीड़ है लोगों की, वो उनको धक्के दे दे के आप उधर से रास्ता बना के जाओगे अपने तो जो आपका स्टॉप है वहां तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर स्टेडियम खाली है और किसी ने फेंक, दूसरा बंदा आपके पास उसने फेंक दिया ग्राउंड में, तो आप वहां सीधे जाओगे। तो यहाँ पर भी यही है, ये कार्बन क्राउडेड है, तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक यहाँ पर मुश्किल होगी, बजाय इसकी न्यूक्लियोफाइल यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल दे। तो टर्शियरी अल्काइल फेवर एलिमिनेशन, अगर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है वो एलिमिनेट करेगा, जबकि प्राइमरी अल्काइल इसके अपोजिट वो सब्स्टिट्यूशन करेगा। यानी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की मिसाल खाली ग्राउंड है, और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की मिसाल कि ग्राउंड लोगों से भरा हुआ है और वहां पर किसी चीज तक आपने पहुंचना है, तो ये मुश्किल होगी। दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ बेस।
अब अगर बेस स्ट्रांग है, न्यूक्लियोफाइल भी बेस हम उसको कहते हैं जिसके पास लोन पेयर हो या यूएस बेस। तो अगर बेस स्ट्रांग है, ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है तो ये अटैक करेगी इधर। अगर ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है तो ये यहां से हाइड्रोजन को इजीली निकालेगी हाइड्रोजन को, तो हमारे पास एलिमिनेशन होगा। अगर ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है तो ये बीटा हाइड्रोजन को निकालेगा, तो इट विल फेवर द एलिमिनेशन। जैसे स्ट्रांग हमारे पास स्ट्रांग बेस जैसे OH, लेकिन अगर ये हमारे पास वीक बेस है तो फिर वो क्या कर देगा, इसको क्या हाइड्रोजन निकालना है, बस ये पॉजिटिव सेंटर है वहां जाके अटैच हो जाओ। तो वीक बेस फेवर सब्स्टिट्यूशन। सिमिलरली नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, E1 और SN1 में लिविंग ग्रुप का कोई काम नहीं है। बाद में गौर से सुन लो कि E1 और SN1 में लिविंग ग्रुप का कोई भी काम नहीं है। उसका वजह ये है कि SN1 और E1 का जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें सिर्फ अल्काइल हैलाइड एडवांस है, और अल्काइल हैलाइड की आयनाइजेशन होती है दोनों में। तो वहां पर तो ऑलरेडी हाइड्रोजन निकल चुका है, दूसरे स्टेप में फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। लेकिन जो E2 और SN2 मैकेनिज्म है उसमें लिविंग ग्रुप का किरदार है, क्योंकि दोनों में पीछे से SN2 में पीछे से न्यूक्लियोफाइल आएगी और लिविंग ग्रुप चली जाएगी। E2 में जो न्यूक्लियोफाइल है वो हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगी और लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो जो स्मॉल साइज का हाइड्रोजन होगा जैसे फ्लोरीन, वो बेड लिविंग ग्रुप होगा, वो आराम से नहीं जाएगा। लेकिन जो लार्ज साइज वाला हाइड्रोजन जैसे आयोडीन होगा वो आराम से निकलेगा। यानी अगर हम इथाइल फ्लोराइड को देखेंगे तो उसकी एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मुश्किल होगी, अगर हम उसको देखेंगे आयोडाइड को तो आसान होगी। नेक्स्ट पिक्चर सॉल्वेंट का है। पोलर सॉल्वेंट फेवर सब्स्टिट्यूशन व्हाइल नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवर एलिमिनेशन। यहां पर क्वेश्चन ये है कि पोलर सॉल्वेंट सब्स्टिट्यूशन को क्यों फेवर कर रहा है। वो इसी वजह से कि इट स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन, और जब कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होगा तो फिर सब्स्टिट्यूशन होगी। और नॉन पोलर सॉल्वेंट ये फेवर करेगा एलिमिनेशन को, ये वहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको स्टेबलाइज नहीं होने देगा, तो हाइड्रोजन रिमूव होगा, हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनेगा। पांचवा पिक्चर है टेम्परेचर का। तो ये तो जाहिर बात है कि एलिमिनेशन में हमने चीजें निकालनी है। तो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर विल फेवर एलिमिनेशन while lower temperature will favor substitution। तो एक क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है कि आपने एक्सप्लेन करना है सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। एक क्वेश्चन जो ऑलरेडी हम पहले पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, और एक और भी है कि डिफरेंशिएट बिटवीन SN1 एंड SN2। तो ये आज का लेक्चर था हमारा सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन।